गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 1 के बच्चों में लेसन नंबर 2 हिंदी में देखेंगे बुक में। लेसन का नाम है अंधा और लंगड़ा। ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। अंधा मीन्स क्या होता है? अंधा मीन्स क्या होता है? अंधा अंधा किसको कहते हैं? अंधा जानते हो क्या होता है? अंधा किसको कहते हैं? बताओ किसको अंधा बोलते हैं? बताओ, अंधा किसको बोलते हैं? लेकिन देख लेता है नहीं। जिसके पास आँख नहीं रहता है लेकिन देख लेता है तो अंधा होता है, वही ना? बोलो। देखो ये सर, जब आँख नहीं रहेगा कैसे देख लेगा? वो कहीं देख लेगा? सर वो देखता नहीं है। वो कहीं देख लेगा? जिसे आँख नहीं देख लेगा तो कहीं देख लेगा। अंधा माने तुम बताओ, अंधा माने? अंधा क्या होता है? जो बोलता नहीं वो अंधा होता है? अंधा कौन होता है बताओ? तुम बताओ, अंधा किसको कहते हैं? तो आँख बंद करो, आँख बंद करो। अंधा हो गई? नहीं ना? अंधा किसको कहते हैं? कई जिसका आँख बंद है उसको अंधा कहते हैं, इसमें बात है? बड़े लोग कहते हैं। हंसे हो, कौन कहा बैठेगी? कौन कहा? कहा बैठेगी? कहा कोई कहा? अंधा में क्या होता है? जिसे दिखाई न दे वो अंधा होता है। समझ बताइए, आँख की बात नहीं है। कुछ लोग आँख है तभी नहीं दिखाई देता है, आँख रहते हुए भी दिखाई नहीं देता है। कहते अंधा के बैठा नहीं कहते लोग, कहते ना अंधा ही होता है। अंधा मतलब जिसको दिखाई न दे। आँख से मतलब नहीं है, दिखाई न देने से मतलब है। ठीक है। और लंगड़ा मीन्स, लंगड़ा क्या बताओ? तुम बताओ लंगड़ा क्या? लंगड़ा नहीं जानते हो? नहीं जानते हो लंगड़ा क्या होता है? बताओ क्या होता है? लंगड़ा लंगड़ा क्या होता है? बोलो, तुम बताओ। कटा होता है छुरी से, चाकू से, किसे? वो कटा होता कर रही हो? जो चलने में असमर्थ हो वो लंगड़ा होता है। चल न सके वो लंगड़ा होता है ना। ऐसा बोलते हैं लंगड़ा मत। पाए वाली बात नहीं करते हैं। क्या क्या? लंगड़ा मतलब जो चलने में क्या हो? क्या है? चलना से जल्दी कठिन हो जाएगा ना, कठिन हो जाएगा। सिंपल लिखते हैं जो चल ना सके।
क्या लंगड़ा होता है, ठीक है ना? बात सुनाई? जहाँ अंधेरा में क्या होता है? ठीक है? जो देख नहीं सके अंधा होता है, जो चल नहीं सके वो लंगड़ा होता है, ठीक है ना? बैठो। कहानी यह है, दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था। कहाँ था? गांव में दक्षिण भारत, भारत जानते? भारत क्या होता? भारत, भारत क्या है? भारत क्या है बताओ? किसका देश है? किसका देश भारत बताओ? भारत किसका देश है? तुम बताओ। भारत किसका देश है? किसका देश बताओ? बताओ। भारत देश है ना? किसका देश है भारत? हाँ, तुम बताओ। भारत देश है? बोलो बोलो जी। नहीं बोलेगा, कैसे पड़ेगा मन में जी? मैं पापा समझाओ, बोलता नहीं कि वो किसी बार नहीं, इसी बार नहीं बोल रहा है। देखो हम माने तो ऐसी बात है। वीडियो बनाते वीडियो बना, मैं सब स्टेप हो गई उसमें। बताओ। भारत देश है ना? भारत नाम सुने ना? किसका देश है? तुम बताओ। हम बोलते हैं ना? देखो वो हम पढ़ने लायक है, तो पढ़ रही देखो। किस गाँव में पढ़ने लायक होना भी चाहिए। जब अभी भी कोई पढ़ने लायक है सबके सब। पढ़ने कहते नहीं, वन में पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे कहते हैं। वन पढ़ने कोई देखो, वन पढ़ने सही है, सही पढ़ रही है। वन पढ़ने का है वो सही उम्र में गई है, वन में ना सही जगह गई है। भारत सबका देश है ना? भारत हमारा देश, तुम्हारा देश भारत है, ठीक है ना? लेकिन सवाल इसका है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत क्या होता है जी? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत जानते हो? दक्षिण भारत का होता है, नहीं जानते हो? देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो कैसे मान लो, ये भारत है। हमको सिखाओ, मार देंगे तुमको। श्रीलंका अपना देश नहीं, दूसरा देश है। अपना देश है, भारत यही है। हमको सिखाओ मत, तू बना नहीं पाओ, हम बना दिए देखो, मैं देखे, ठीक है ना? हमको मत सिखाओ। ये सब रिकॉर्ड वाला भी होता है, जो नहीं बोलवा दे तुम लोग, वो सब कटवाना पड़ेगा वीडियो। तो बना नहीं पाओगे, मैं मतलब हमको सिखा रहे हो। भारत का श्रीलंका पास करना है, किसे पास करना बताओ? तब दिमाग खराब करते हो। भारत यही है। आज भारत में क्या होता देखो, बच्चे किसी नक्शे ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऊपर जो होता है उत्तर होता है, क्या होता है? उत्तर, वह लिखते हैं उत्तर, लिखो उत्तर, उत्तर होता है। ये दक्षिण होता है, दक्षिण,
ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो इसमें तुम्हारे देश में देखो क्या है, ऐसे करो, ऐसे करो, तो यहाँ से क्या पूरब हो गया, या पश्चिम हो गया, या उत्तर हो गया, यहाँ से दक्षिण हो गया। तो जो गांव था कहाँ था, यहीं कहीं रहा होगा, है ना। दक्षिण भारत में कोई गांव था, कहाँ था, यहाँ था, यहाँ। हम लोग कहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग इधर हैं, इधर हम लोग इधर इधर यहाँ हैं, उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं। हम लोग उत्तर भारत में, जैसे हमारे प्रदेश नाम उत्तर प्रदेश नाम है ना, हमारे प्रदेश का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम उत्तर में रहते हैं, ठीक है ना, नहीं रहते हैं। तो बैठो, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था। टाइम क्या होगा तुम्हें, उस गांव में बहुत से लोग रहते थे। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। कौन, गांव के लोग, गांव के लोग। कहानी सुनो, दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था, उस गांव में बहुत से लोग रहते थे। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। कौन, गांव के लोग। उसी गांव में दो बूढ़े भी थे, रहते थे, दो बूढ़ा माने बच्चा, बूढ़ा माने क्या होता है, बूढ़ा किसको कहते हैं, कोई बूढ़ा देखा है, कैसा होता है बताओ, तुम बूढ़ा देखे हो जी, किस रहे नहीं देखे हो, हंस रहे हो, बुला की थपड़िया देंगे भी हंसी हंसी निकल जाएगी, समझे नहीं समझे, मजाक क्यों कर रहे हैं हम। बूढ़ा देखे, बूढ़ा देखे, बूढ़ा देखे, बूढ़ा क्या होता है। तुम्हारी दादी हैं, तुम्हारे घर तुम्हारी दादी है कि नहीं है, क्या सुन, क्या बोला है, बोला बस दादी है, दादी है ना, दादी जवान की बूढ़ी है, बताओ बोलो, दादी कैसी हैं, जवान है कि बूढ़ी है कि बच्चा कैसा है, देखे हो दादी को कैसी, बताओ। जो नहीं बोलेगा उसको नहीं पढ़ाएंगे, बता रहे हैं, कल से पता बंद कर पढ़ना, जानो। सर बोल रहा है ठीक है, हमसे पढ़ना है तो बोलना पड़ेगा। को पर सुना दो, पाठ खत्म हो जाएगा, समझाएंगे नहीं, नहीं समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, बोलो तब ना, जब बोल रहे क्या समझाएंगे बताओ। तुम बूढ़ा देखी हो, कैसा होता है बूढ़ा, बताओ कैसा होता है, बताओ। उस चमड़ी लूज हो जाती, झुल जाती है यदि, हड्डियाँ दिखाई देती हैं, ताकत कम होता है, बाल पक जाते हैं, है ना, अधिक मेहनत वाला काम नहीं कर पाते हैं, वो बूढ़े होते हैं ना, बताओ। तो जानो समझो बूढ़ा में क्या होता है। सुनो, उन दोनों में बड़ा मेल था, मेल माने दोस्ती, दोस्ती, कौन बोला है, हाँ ठीक है, उन दोनों में बहुत मेल था। उनमें से एक अंधा और दूसरा लंगड़ा, दो बूढ़े थे, दोनों दोस्ती थी। एक वाला क्या था, अंधा था, दूसरा वाला लंगड़ा था। फिर भी वे दूसरों की दया पर जिंदा नहीं थे, दूसरी दया पर जिंदा नहीं थे। वे मेहनत करके अपनी रोटी कमाते थे, मेहनत करते थे, अंधा लंगड़ा दोनों। वे सुबह ही एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते
और दिन भर रस्सी बांटना, रस्सी पढ़ते वहाँ से नाम रस्सी बांटना, टोकरी बुनना, आज छोटे छोटे काम करते रहते थे। लोगों का खाना पानी वही दे जाते थे। एक बार गर्मी के दिन थे, एक दिन दोनों मित्र बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। तभी किसी की झोपड़ी में आग लग गई। लोग उसे बुझा पाते उसे पहले ही बाबर की झोपड़ी में भी आग पकड़ ली। थोड़ी देर में सारा गांव धू धू कर जलने लगा। सभी लोग जान बचाकर भागने के लिए गांव से बाहर निकले, ठीक ना। सभी लोग जान बचाने के लिए गांव से बाहर भागने लगे। सबको अपनी जान की पड़ी थी। उन अंधे और लंगड़े की ओर किसी ध्यान नहीं गया। लंगड़े ने देखा तो अंधे से कहा, मित्र गांव में आग लगी है, अब जान बचाने का कोई उपाय सोचो। अंधा हबड़ा कर बोला, क्या कहा, गांव में आग लगी है? वह कुछ सोच कर बोला, मित्र तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कौन? अंधा बोला। लंगड़े को, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताते चलो, मैं तुम्हारे बताए गए रास्ते पर बढ़ता जाऊंगा। ईश्वर चाहा तो हम दोनों की जान हम दोनों बचकर निकल जाएंगे, ठीक है। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा। अंधा लंगड़े के बताए रास्ते पर आगे बढ़ता गया। थोड़ी ही देर में ये दोनों जलते हुए गांव से बाहर निकल गए, ठीक ना। इस प्रकार आपस में सहयोग और समझबूझ से उन दोनों की जान बच गई, ठीक ना। आपसी सहयोग व सूझबूझ से कभी न हो, आपसी सहयोग और सूझबूझ से कभी न हो सकने वाला काम भी हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, आपस में समझदारी से रहते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है। बात समझे? तुम्हारे किताब में कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे जिंदा मतलब जीवित, है ना। मित्र मतलब दोस्त, जान मतलब प्राण, ओ माने तरफ, उपाय मतलब तरकीब, हबड़ाक मतलब घबरा कर, ईश्वर मतलब भगवान, सहयोग माने मेल, सूझबूझ माने बुद्धिमानी, ठीक है। तो आप इस लेसन को पढ़ोगे और पीछे क्वेश्चन है, मौकी बताई दो मित्र कैसे थे, बताओ कौन बताएगा? दो मित्र कैसे थे, कौन बताएगा? दो मित्र कैसे थे बताओगे? एक अंधा था, एक लंगड़ा था, वही बताया। देखो किताब पर पूछेंगे, ठीक ना। बात करो।